जय श्री राधे कृष्ण। कार्तिक के इस पवित्र महीने में आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य की तीसरे अध्याय की कथा विस्तार पूर्वक। एक दिन नारद जी भगवान श्री विष्णु के धाम में पहुँचे। उन्होंने देखा कि वहाँ उनके दिव्य पुरुष देवता और भक्त अत्यंत सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। सब ओर हरि नाम का गान हो रहा था। नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, यह बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से ये जीव यहाँ स्वर्ग और बैकुंठ के समान स्थानों में निवास कर रहे हैं। ऐसा कौन सा व्रत या मास है जिसके प्रभाव से यह सर्वोच्च गति को प्राप्त होती है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुम्हारा यह प्रश्न सब लोगों के हित के लिए है। सुनो, मैं तुम्हें कार्तिक मास के महात्म्य का कथा कहता हूँ, जिससे मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, यह कार्तिक मास मेरे लिए अति प्रिय है। इस मास में जो नियम पूर्वक स्नान, दीपदान, व्रत, कथा और भजन करते हैं, वे मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। विशेषकर जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, तुलसी के समक्ष दीप जलाते हैं तथा ओम नमो नारायणा का जाप करते हैं, वे मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति कार्तिक मास में जल में, कमल में पुष्प अर्पण करता है, दीपदान करता है या तुलसी के समीप पूजा करता है, उसे करोड़ों अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। यह मास पापियों को भी पवित्र कर देता है। भगवान ने नारद जी को एक अद्भुत कथा सुनाई। प्राचीन समय में कौसाबी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवदत्त। यद्यपि यह ब्राह्मण कुल का जन्मा था, परंतु स्वभाव से अत्यंत पापी था। वह मद्यपान करता, झूठ बोलता, चोरी करता और हिंसा में लिप्त रहता था। एक दिन उसने एक साधु का उपहास किया, जिससे उसे श्राप मिला कि उसकी मृत्यु बहुत कष्टदायक होगी। समय बीता और एक दिन उसका देहांत हुआ। यमदूत आए और उसे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहाँ उसके कर्मों के अनुसार उसे भयंकर यातनाएं दी गई। उसके शरीर पर लोहा तपाकर डाला गया, दांत तोड़े गए और वह बार बार बेहोश होने लगा कार्तिक मास के पुण्य प्रभाव से। लेकिन हे नारद, वह ब्राह्मण अपने जीवन के अंतिम दिनों में अनजाने में ही कार्तिक मास में एक दिन गंगा स्नान कर आया था। उस दिन उसने किसी सज्जन के घर के बाहर जलता हुआ दीप भी देखा और उस दीप की ओर देखने मात्र से उसके भीतर थोड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई। वह बोला, वाह, कितना सुंदर दीपक जल रहा है। इतना कहते ही उसने अंजलि से सिर झुकाया और घर चला गया। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, वह दीप दर्शन और गंगा स्नान का छोटा सा पुण्य उसके सभी पापों को नष्ट करने में समर्थ हुआ। यमदूत जब उसे यातना दे रहे थे, तभी वहाँ मेरे दूत पहुँचे और बोले, यह कार्तिक मास में दीप का दर्शन करने वाला है, इसे छोड़ दो। यमदूतों ने कहा, इसने तो अनेक पाप किए हैं, फिर यह कैसे मुक्त हो सकता है। विष्णु दूतों ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति कार्तिक मास में केवल एक दीप का दर्शन करता है, वह भी पापों से मुक्ति होकर विष्णु लोक को जाता है। फिर जिसने श्रद्धा से दीप देखा है, वह तो निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। यह कहकर विष्णुदूत उस ब्राह्मण को बैकुंठ ले गए। वहाँ उसने भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुकाया और अनंत सुख पाया। नारद जी ने फिर पूछा, हे प्रभु, केवल दीप को देखने से ही इतना बड़ा फल कैसे मिल जाता है। भगवान विष्णु जी ने कहा, हे नारद, दीपक मेरे तेज का प्रतीक है। जब कोई भक्त मेरे नाम से दीप जलाता है या उसका दर्शन करता है, तो वह अंधकार यानी अज्ञान को दूर करता है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में अंधकार नहीं रह सकता, उसी प्रकार कार्तिक दीपक के दर्शन से पाप नहीं टिकते। फिर भगवान बोले, कार्तिक मास में तुलसी की पूजा,
जल अर्पण और दीपदान से जो पुण्य मिलता है वह अन्य किसी मास में नहीं मिलता। जो भक्त तुलसी के नीचे दीप जलाता है वह मेरे धाम में स्थान पाता है। तुलसी मेरी परम प्रिय है, उसके बिना मेरा पूजन पूर्ण नहीं होता। उन्होंने आगे कहा, कार्तिक मास में जो व्यक्ति एक समय भोजन करता है, सत्य बोलता है, दूसरों को कष्ट नहीं देता है और प्रतिदिन हरि नाम जप करता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु जी ने अंत में कहा, हे नारद, कार्तिक मास के व्रत, स्नान, दीपदान, कथा श्रवण और दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वह हजारों यज्ञों और तीर्थों के फल से भी बढ़कर है। जो मनुष्य श्रद्धा से इसका पालन करता है वह मेरे परम धाम में स्थान पाता है और फिर कभी संसार में जन्म नहीं लेता। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आपके मुख से यह पवित्र कथा सुनकर मेरा मन अत्यंत पवित्र हो गया है। अब मैं जाकर मनुष्य को कार्तिक मास का यह महत्व बताऊंगा ताकि वे भी इस अमूल्य अवसर का लाभ ले सके। कार्तिक मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस मास में स्नान, दीपदान, जप और तुलसी पूजा का अत्यधिक फल है। एक पापी व्यक्ति भी यदि कार्तिक मास में दीपक का दर्शन कर ले तो वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तुलसी और दीप कार्तिक मास के दो मुख्य प्रतीक है। जो व्यक्ति पूरे श्रद्धा से कार्तिक मास का पालन करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। आइए भक्तजनों, अब हम सुनते हैं कार्तिक मास के तीसरे अध्याय की कथा। कल हमने सुना था कार्तिक मास के दूसरे अध्याय की कथा, जिसमें श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा का पिछला जन्म बताया था। आइए भक्तजनों, अब हम सुनते हैं तीसरे अध्याय की कथा। सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामी, काल रूपधारी आपके सभी वर्ष, मास, दिन आदि अंग प्रत्येक एक समान महत्व रखते हैं, अतः कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? फिर सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है? हे देवेश, इसका क्या कारण है, कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है। इस विषय में महाराज वेन के पुत्र पृथ और नारद का संवाद कहता हूँ, उसे एकाग्र मन से सुनो। इसी प्रकार एक समय में नारद जी से राजा पृथ ने प्रश्न किया था और सर्वज्ञ नारद जी ने पृथु को कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा, हे राजन, बहुत दिन पहले समुद्र का शंखासुर नामक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी एक राक्षस पुत्र तीनों लोकों को मत डालने में समर्थ हुआ। उस शंखासुर ने स्वर्ग लोक में रहने वाले देवताओं को जीतकर और इंद्रादि 10 लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर समस्त देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में अपनी स्त्री तथा कुटुंब के साथ उसका अवरोध करते हुए बहुत दिनों तक छिपे रहे। जब सब देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में आसन जमाकर निश्चिंत होकर रहने लगे, तब वह राक्षस सोचने लगा कि यद्यपि मैंने सब देवताओं को जीत लिया है और इनका अधिकार छीन लिया है, तो भी ये लोग बलवान ही ज्ञात होते हैं, अतः अब हमको क्या करना चाहिए? आज मुझे ज्ञात हुआ है कि ये सब देवता वेद मंत्रों से बलवान हो रहे हैं। उनके वेदों को हर लेने से यह स्वतः बलहीन हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, ऐसा मानकर शंखासुर विष्णु भगवान को सोते देख सत्यलोक से स्वयं उत्पन्न समस्त वेदों को चुरा लिया। जिस समय वह वेद को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। शंखासुर भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु वह राक्षस उन वेद मंत्रों को एक स्थान पर कहीं भी नहीं पा सका। इस समय ब्रह्मा जी भी सब देवताओं के साथ पूजन सामग्री
और उपहार लेकर बैकुंठ लोक में विष्णु भगवान की शरण में पहुँचे। श्री विष्णु भगवान को प्रगाढ़ निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने तथा धूप गंधादिकों से बारंबार उनका पूजन करने लगे। उन लोगों की इस आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जाग उठे। उस समय देवताओं ने हजारों सूर्य के तेज सदृश द्युतिमान विष्णु भगवान को देखा। तत्पश्चात देवताओं ने विविध सामग्री द्वारा षडोपचार से विष्णु भगवान का पूजन करके पृथ्वी पर दंडवत किया। फिर भगवान विष्णु जी ने कहा, इस कीर्तन तथा मंगल गान से मैं प्रसन्न हूँ। आप लोग अपना अवशिष्ट वर मांगे, मैं सहर्ष दूंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर्यंत प्रातः काल में जो सज्जन आप लोगों के समान कीर्तन और मंगल करेंगे वे हमारे अति प्रिय होंगे और शरीर त्याग करने पर बैकुंठ में आएंगे। यह जो पाद्य, अर्घ, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग हमारे लिए लाए हैं वे सब अनंत गुणों वाले हैं, आप लोगों को आनंदित करेंगी। जो शंखासुर सब वेदों को चुरा ले गया है वे सब समुद्र में हैं। मैं उस सागर के दुष्ट पुत्र को मारकर ले आता हूँ। आज से मंत्र, बीज और यज्ञों के साथ चारों वेद प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोगों की सब ऋषियों को लेकर हमारे साथ आवे। इस लोक के जो प्राणी कार्तिक में नित्य प्रातः काल में स्नान करेंगे वे अज्ञात अव्यवृत स्नान के पुण्य फल के भागी होंगे। जो कार्तिक में स्नान और व्रत किया करेंगे, हे इंद्र, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवेंद्र, मेरी आज्ञा से उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे वरुण, तुम उन्हें पुत्र पौत्रादि संतान देते रहना। हे धनाधिदेव कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनका धन धान बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाया करता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने यह उत्तम व्रत कर लिया है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोग ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसी से यह एकादशी मान्य है और हमको बड़ी प्रिय है। हे देवता लोग, ये दोनों व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इस प्रकार का न कोई तीर्थ है, ना कोई व्रत है और ना ही कोई यज्ञ ही है जो स्वर्ग को दे सके। बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। इस प्रकार कार्तिक माह के तीसरे अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आइए भक्तजनों, अब हम सुनते हैं कार्तिक स्नान की बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसका एक बेटा और एक बहू थे। सास ने बहू को फलहार उपवास में खाने योग्य बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रास्ते के लिए रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलहार करने माँ बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलहार कर लिया। पुष्कर में माँ के रहने के लिए बेटा ने झोपड़ी बना दिया और वह घर वापस आ गया। रात्रि में सावन मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हैं? मैं सावन मास। बुढ़िया माँ ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय सावन मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा।
बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला और पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोजन कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास में जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया। माँ और झोपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाठ को देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने की कहा। तो उसका पति अपनी सास को पुष्कर छोड़कर आया। परंतु बहू की माँ धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती और चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पूर्ण करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जमाई सास को लेने गया तो वह कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ न करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी की योनि में चली गई। जवाई गधी योनि सास को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि, मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगा। तब बहू ने ऐसा ही किया। उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वालों को भी आप अपनी कृपा दृष्टि आप अपने भक्तजनों पर सदैव बनाए रखना।